टाइप 1 में ही कुछ और केसेस जाते हैं। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। तो aqueous NaCl का मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर मैं एट कैथोड देखूं, एट कैथोड तुम्हारे Na प्लस आएगा और H2O आएगा। Na प्लस और H2O में जल्दी रिड्यूस कौन होगा? H2O, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे 2H2O गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Na प्लस और H2O में मैंने क्या बोला कि H2O नीचे लाई करता है तो H2O का रिडक्शन होगा, तो H2O का रिडक्शन हुआ तो ये रिएक्शन मिली। एट एनोड देखो, अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैंने बात की 2H2O gives O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मैंने E नॉट जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब O2 से H2O, वो कितना लिखा था? 1.23 वोल्ट। क्लियर है? और अगर मैं Cl माइनस का बोलूं, Cl माइनस का क्या आएगा? 2Cl माइनस के Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। E नॉट Cl2 से Cl माइनस कितना आता है? 1.36। एक बार ध्यान दो, मैंने क्या बोल रखा है? मैंने बोला कि वाटर का और क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ये गिवन है, तुम्हें ध्यान नहीं रखनी, अभी एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ये बता दें, ठीक है? तो एक चीज ध्यान दो, ये गिवन तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन एनोड पे मैंने कौन सी रिएक्शन ले रखी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा तो ये कितना आएगा? -1.23 वोल्ट। क्योंकि एनोड पे तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन देखना मतलब माइनस ऑफ दिस, और इसका देखूंगा तो ये क्या आएगा? -1.36। ये चीज समझ में आई? ठीक है? क्योंकि हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन को कंपेयर करना है, तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो H2O से O2 ये कौन सा आ जाएगा? ये नॉट H2O से O2, O2 से H2O अगर 1.23 है तो H2O से O2 -1.23, और ये क्या आ जाएगा? Cl माइनस Cl, ये क्या है? -1.36। कौन सा जाता है? तो अगर तुम यहाँ से ध्यान दोगे तो तुम्हारा वाटर का जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तुम्हारा क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा आ रहा है। -1.23 इज ग्रेटर देन -1.36। ये चीज समझ में आती है? -1.23 अगर -1.36 से बड़ा है, या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर क्लोराइड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो मुझे क्या चाहिए? मैं अभी तक क्या बोलता आ रहा हूँ कि एनोड पे कौन जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए। ये वाली रिएक्शन होने का मतलब है O2 गैस ऑब्टेन होना चाहिए था, लेकिन जब एक्चुअल में ये प्रोसेस कराया जाता है तो तुम्हारा कौन सी गैस ऑब्टेन होती है? पहले चीज समझ लो क्या बोला मैंने। कैथोड पे तो नॉर्मल है, जो चीजें चलती आ रही वही है। Na प्लस और H2O आया, Na प्लस और H2O में नीचे कौन आया? H2O, तो H2O का रिडक्शन हो गया। एनोड पे मैंने बोला कि H2O के O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, H2O से O2 कितना? -1.23। Cl माइनस से Cl2 कितना? -1.36। ज्यादा कौन सा है? H2O से O2। तो अगर E नॉट H2O से O2 ज्यादा है, और हमने क्या बोल रखा है? एनोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो मतलब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए थी? ये वाली, पहली वाली। और पहली वाली अगर रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस लिबरेट होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन। लेकिन जब रियल लाइफ में ये इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई तो कौन सी गैस रिलीज हुई? प्रॉब्लम समझ में आई? सोल्यूशन अभी बताया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो क्या है, ठीक है? तो पहले इसको वर्ड, इसका सोल्यूशन बताएंगे सचिन हुआ, लेकिन अभी वर्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, लिख लेना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
O2 gas must have been liberated due to oxidation of water, but in real or practical case, K2 gas is liberated due to oxidation of steel. But in real case, K2 gas is liberated due to oxidation of steel. ठीक है, पहले ये लिखना, उसके बाद ये लाइन लिखना. ठीक है, पहले पूरा लिख लेना. क्यों O2 गैस लिबरेट होती है? बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? प्रॉब्लम समझ में आई? अब इसका सोल्यूशन देखो. बता रहा हूँ. अब इसका सोल्यूशन क्या आता है? टर्म आता है ओवर पोटेंशियल और ओवर. अब इसका मतलब क्या है? जैसे एक पुराना एग्जांपल ले लो जो मैंने शुरुआत में एकदम बताया था, जब मोल्टेन NaCl का लिया. तो मोल्टेन NaCl का जब हम लोगों ने शुरुआत में कैलकुलेशन की थी, और वहाँ हम लोगों ने बताया था कि Na++Cl- gives Na+Cl2. इसका E0 सेल तुम्हारा कितना आता था? माइनस लगभग 4.01 आता था. उस टाइम मैंने बताया था कि आइडियली, ये टर्म लिखवाया था, आइडियली बैटरी रिक्वायर्ड मस्ट हैव EMF ग्रेटर देन इक्वल टू 4.01. वहाँ एक पॉइंट लिखवाया था शुरुआत में, याद है? वहाँ एक टर्म बताया था. आइडियली क्यों लिखवा रहे हैं बताया था, उसका रीजन बाद में बताएंगे. उसका रीजन आता है. एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है? ये जो पोटेंशियल लिखना कि हम लोगों ने क्या बोला, 4.01 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लगा दूंगा तो तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस हो जानी चाहिए. लेकिन ये केस क्या है? आइडियल. मतलब मानते हुए कि कोई भी एनर्जी लॉस या बैटरी से जो भी एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं है. लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल केसेस में लेते हैं तो हमेशा एनर्जी लॉसेस होता है, और उन एनर्जी लॉसेस की वजह से जो बैटरी का पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है देन आइडियली. ये लगभग 7.8 वोल्ट पे जाके 7.8 या उससे भी ज्यादा जाता है. समझ में आया? तुमसे क्या बोला गया जब मैंने वहाँ कैलकुलेशन कराया तो मैंने क्या बोला? आइडियली जो हमारा बैटरी का EMF चाहिए वो 4.01 या उससे ज्यादा चाहिए. लेकिन ये आइडियल केस है. आइडियल केस मतलब बिल्कुल भी एनर्जी लॉसेस कंसिडर नहीं किया गया है. लेकिन जब एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो उसमें जो बैटरी का पोटेंशियल चाहिए होता है वो आइडियल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा चाहिए होता है टू बिगिन इलेक्ट्रोलिसिस. ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जैसे इस केस में आइडियल कितना था? 4.01. ये कितना आया? ये तो ये लगभग ये तुम्हारा जो 3.8 का जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल. एक बार फिर सुनो, तो क्या बोला? वहाँ कैलकुलेशन करके हमने ये आइडियल पोटेंशियल 4.01 निकाला था, -4.01. और वहाँ बोला कि आइडियली अगर मैं बैटरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4.01 लगाऊंगा तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो जानी चाहिए. लेकिन वो आइडियल केस है. आइडियल का मतलब नो एनर्जी लॉसेस. लेकिन एक्चुअल में कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसमें एनर्जी लॉसेस होंगे ही होंगे. इसलिए जो बैटरी का पोटेंशियल चाहिए होता है वो आइडियल से बहुत ज्यादा, जैसे इस केस में लगभग 7.8. तो ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल मतलब जितना एक्चुअल में रिक्वायर्ड है और जितना आइडियल होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर. इसको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन थ्योरेटिकली समझ लो. ठीक है, आया समझ में? तो पहले इस एग्जाम्पल को लिख लेना
ठीक है। फिर इसके बाद बना के चले गए ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल या सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, ideal condition is ideal condition is taken ideal condition is taken considering ideal condition is taken considering two electric but in real cases there are electric losses and the actual potential required for electrolysis is larger than the ideal This extra potential bracket में actual minus ideal. This extra potential bracket में actual minus ideal is known as कितनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अब ध्यान दो, घटा दो। अब वापस NaCl में जाते हैं। पहले ओवर पोटेंशियल समझ लिया क्या होता है। अब NaCl वाले केस में जाते हैं। एक्वस सिमुल्टेन NaCl था, मैं एक्वस NaCl देखता हूं, ठीक है। एक्वस NaCl का वापस हो गया तो हुआ क्या, सबसे पहले कैथोड पे तो डायरेक्टली रिएक्शन लिख दिया हम लोगों ने। कैथोड पे क्या बोला कि तुम्हारा Na+ जा रहा था और H2O जा रहा था। कैथोड पे कुछ भी नहीं एक्सेप्शन आया, वो डायरेक्टली H2O H2 में रिड्यूस हो गया और 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। बात आती है एनोड की। एनोड की बात क्या है कि ये 2H2O केस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका E0 O2 से H2O से O2 लिखना डायरेक्ट, H2O से O2 कितना आया -1.23 वोल्ट और 2Cl माइनस ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना आया E0 Cl माइनस Cl2 कितना आया -1.36 वोल्ट। और यहाँ तक हम लोगों ने बोला क्योंकि E0 H2O से O2 ज्यादा था Cl माइनस Cl2, इसलिए वाटर का होना चाहिए था। यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉब्लम रखी थी। अब ध्यान दो, यहाँ हम लोगों ने क्या बोला, अच्छा ये जो पोटेंशियल लिखे है ये E0 H2O से O2 और E0 Cl माइनस Cl2, ये तुम्हारे आइडियल पोटेंशियल ना कि प्रैक्टिकल पोटेंशियल? These are ideal केसेस। ये तुम्हारे स्टैंडर्ड दे आर आइडियल। मतलब हमें क्या बोला कि अगर मैं 1.23 वोल्ट लगा दूंगा एनोड पे तो वाटर का ऑक्सीडेशन शुरू होगा आइडियली, और 1.36 वोल्ट लगाऊंगा तो Cl का शुरू होगा आइडियली। लेकिन आइडियल में तो होता नहीं, तो आइडियली शुरू होने वाला। तो दिस इज आइडियल कंडीशन। तो एक्चुअल में दोनों का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, ओवर पोटेंशियल। दोनों है कि जब हम लोगों ने बोला कि 1.23 वोल्ट अगर मैं लगा देता आइडियली तो H2O2 में चला जाता, और 1.36 वोल्ट अगर मैं लगाता आइडियली तो Cl माइनस Cl2 में जाता। लेकिन आइडियल में तो जाता नहीं है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है। और जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है ये इसका लगभग 1.3 वोल्ट का आता है और इसका लगभग 0.1 वोल्ट का है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, जो ओवर पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, इसका 1.3 और इसका 0.1। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल केस में देखूं, प्रैक्टिकल केस में तो ये 1.23 प्लस 1.3 मतलब 3, 5, 2.53 वोल्ट पर शुरू होना चाहिए। और ये
1.36 प्लस 0.1 मतलब 1.46 से शुरू होना चाहिए। कौन सा कम आ गया? ये वाला। और ये अगर कम आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन फिर से इम्पोर्टेंट है। H2O से O2 आइडियली कितने पे होना चाहिए था? 1.23 पे। Cl माइनस और Cl2 आइडियली कितने पे होना चाहिए था? 1.36 पे। लेकिन आइडियल कंसिडर कब करते हैं? जब एनर्जी लॉसेस नहीं, एक्चुअल में एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है टू बिगिन इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल H2O की ऑक्सीडेशन के लिए वो कितना है? लगभग 1.3 वोल्ट। और इसकी ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो 0.1 वोल्ट। तो अगर मैं प्रैक्टिकल पोटेंशियल देखूं तो इसका 1.23 प्लस 1.53, जो 2.53 आया, इसका नेट पोटेंशियल कितना है? 1.46। इसका कम आ गया Cl माइनस का, एंड Cl माइनस Cl2 में ऑक्साइड हो जाएगा। अब एक चीज सुनो ना, तुम्हारे अंदर ओवर वोल्टेज की डेफिनेशन है ना, तुम्हारे केस में ओवर वोल्टेज की ये वैल्यूज हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम आता है ओवर वोल्टेज, सिर्फ और सिर्फ नाम आता है ओवर वोल्टेज का। मैं समझा के इसको लिखवा जरूर दूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक्वस NaCl में वाटर की जगह Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यू टू ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल। इससे ज्यादा कुछ समझ में आया? मैं पूरा लिखवा दूंगा सॉरी क्यों हुआ ऐसा, लेकिन फाइनली तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि एक्वस NaCl के केस में Cl माइनस Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है इंस्टेड ऑफ H2O से O2 ड्यू टू ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। इससे ज्यादा ठीक है। तो इसको लिखने से पहले पहले ये चीज लिख लो, फिर इसके बाद इसका वो लिखना। आइडियली आइडियली ये E नॉट H2O से O2 इज ग्रेटर देन not H2CO2 greater than not Cl minus Cl2. That is potential required. That is potential required to begin. That is potential required to begin electrolysis of water. Required to begin electrolysis of water is 1.23 volts. While oxidation of Cl minus is right, oxidation of minus is 1.6, right, oxidation of Cl minus is 1.6 volt ideally, right, 1.6 volt ideally, but it is found that over potential of for water and 0.1 volt for Cl minus is required. And अब जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो सब समझ आ रहा है। In electrolysis of aqueous NaCl and in electrolysis of aqueous NaCl, Cl2 is liberated at mode. Cl2 is liberated at mode due to oxidation of Cl minus instead of O2 instead of O2 due to oxidation of water instead of O2 oxidation of water
ध्यान दो, वहां जो मैंने प्लेसमेंट करा रखे हैं आयंस का, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, और फिर मैंने Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, और फिर यहाँ वाटर प्लेस किया। देखो यहाँ कंफ्यूजन ना रहा। तो ये मैंने सारी चीजें कंसिडर करके प्लेसमेंट करा रखा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं, सारी चीजें कंसिडर करके। मतलब एक सीरीज से अगर तुम वाली चीज करते तो ऑटोमेटिकली सही आ, इस सीरीज से अगर तुम वाली चीज करते तो ऑटोमेटिकली सही आती, क्योंकि देखो यहाँ Cl माइनस राइट में लाइक। तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से सीरीज नहीं लिखवाई है, ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ओवर पोटेंशियल सब कुछ कंसिडर करके सीरीज लिखवा दी है फाइनली। बार बार तुम्हें ये सब चीजें लगाने की जरूरत, ठीक है, डायरेक्टली सीरीज। देखो तुम क्या बोलते हैं, Cl माइनस H2 से राइट में लाइक कर रहा है, इसलिए ये वाली रिएक्शन प्रेफरेबल हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? उस सीरीज को एज इट इज ही रहने दो, क्योंकि वो सारी चीजें मिला के लिख पाएगी। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते जाएंगे। देखो देखो देखना बच्चा, इससे बोला जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl एट कैथोड एट एनोड। तुम्हें बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस वो पॉइंट अलग से ध्यान रखो। एट कैथोड सबसे पहले बताओ, कैथोड पे आयंस जाते हैं, H+ जाएगा, H2 जाएगा। बताओ भाई, H2 और H+ में कौन होगा? वाटर। H2O गेट्स H2 प्लस 2 OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट एनोड Cl माइनस और H2। फिर से तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देना है, तुम्हें Cl माइनस राइट में लाइक कर रहा है, मतलब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो 2Cl माइनस गिव्स 2Cl2 प्लस। ठीक है, डायरेक्टली तुम्हें सीरीज से, डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पे सीरीज क्लियर है। सारी चीजें कंसिडर करके लिखा है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक ये वाला केस स्पेशल था, स्पेशल मतलब अलग से एक रीजन था, लेकिन जब तुम सीरीज के हिसाब से देखोगे तो सारी चीजें सही है। अब और एक चीज ध्यान दो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट H2SO4 में कोई एक्सेप्शन नहीं, कैथोड पे तुम्हारे कटायंस कौन कौन से जाएंगे? H+ जाएगा और H2O जाएगा, और H+ और H2O जाएगा, तो किसका रिडक्शन होगा? H2O का होगा। तो H2O क्या देगा? H2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? आया समझ? एनोड पे तुम्हारा SO4 2 माइनस जाएगा और H2O जाएगा, किसका होगा? वाटर को होगा। तो H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है, आया समझ में? कैथोड पे H2 गैस आएगी, एनोड पे O2 गैस आएगी, तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ अगर कैथोड पे देखोगे तो H+ और H2O जाएगा, और H+ और H2O जाएगा, तो इस केस में तुम्हारा H2O का नहीं, किसका रिडक्शन होता है? H+ का। और एनोड पे तुम्हारा क्या जाएगा? सल्फेट और H2O। तो इस केस में वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं, किसका ऑक्सीडेशन है? सल्फेट का। ये क्या बना देता है? H2OH 2 माइनस, बैलेंस करो, 2 हो गया, 4 प्लस। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे? डिस्कस्ड इन काइनेटिक्स। आफ्टर काइनेटिक्स के बाद एक बार याद करना है, इसको डिस्कस करेंगे, काइनेटिक्स का पूरा क्वेश्चन आता है। अभी तुम्हें एज इट इज ये क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन इसमें आ रहा है, क्यों आ रहा है कि हम लोग काइनेटिक्स। समझ में आया? क्लियर है?